प्रधानमंत्री जी आए आज बिहार। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, चलो आपका स्वागत है। उम्मीद था कि आप बताते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बताते विशेष पैकेज का क्या हुआ जो आपने बिहार की बोली लगाई थी। आप बताते बिहार में कारखाने क्यों नहीं है, 15 साल बीजेपी सरकार में है। आप बताते रोजगार की आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। होना चाहिए था। अभी बाढ़ आया, बताओ 85 लाख आबादी प्रभावित रही, 18 जिला बाढ़ में डूबा रहा। सेंट्रल का टीम भी नहीं आकर के देखा कि मेरा भाई लोग बाढ़ में डूब रहा है, उन लोगों को कुछ किया जाए, कोई देखने नहीं आया। और नीतीश कुमार जी तो 144 दिन से सीएम हाउस में ही अंदर रहे। पहले भी कोरोना था, अभी भी कोरोना है, लेकिन उस समय नहीं निकले बाहर। अभी निकल रहे। वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए तो निकलत रहे, वोट मांगत रहे। बताओ निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था। ये 2-2 हजार किलोमीटर तक, 1500 किलोमीटर तक एगो माई एगो कोड़ा में बबुआ के लेल बारी, एगो में सामान लेके चलत रही 1500 किलोमीटर। और नीतीश जी कहते रहे कि जो जहां है वहीं रहो। बोले थे कि नहीं बोले थे। 40 लाख से भी ज्यादा मजदूर लोग आए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रोजगार दो नीतीश जी। अब जाइए तो एयरपोर्ट चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, सब मजदूर को वापस ले जा रहा, पलायन कर रहा है। बिहार का अरबों खरबों रुपया बर्बाद हो रहा है, ये आप लोग जान रहे हैं। बाहर का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए लोग बाहर जाते हैं, इलाज के लिए बाहर जाते हैं, रोजी रोटी मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग होशियार हो। हमसे कहते हैं कि पैसा कहां से आएगा। बिहार का बजट 2,13,000 करोड़ है। कितना? 2,13,000 करोड़। नीतीश बाबू कितना खर्च कर पाते हैं? 60%। 40% हो गया 2,13,000 करोड़ का 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ पैसा तो है ही है। लोगों को हम रोजगार दें, सरकारी नौकरी। बाद में जब निवेश बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, कारखाने लगेंगे, तो कृषि पे उदारीकरण जो होगा उसको देखते हुए जो बाकी प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार लगेंगे वो अलग। लेकिन 10 लाख सरकारी नौकरी इकट्ठे किए जाएंगे, इकट्ठे दिए जाएंगे। इसलिए फॉर्म भरते हो नौकरी के लिए 500 रुपया लगता है, 1000 रुपया लगता है। 4-4 बार भर ले बारे साल, अभी तक बहाली ना निकलल, तो फॉर्म का फीस हम माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र तक जाने का पैसा हम माफ कर देंगे, भाड़ा हम माफ कर देंगे। जितने स्वयं सहायता समूह हैं, चाहे आशा वर्कर हो गई, आंगनबाड़ी जी हो गई, जीविका दीदी हो गई, विकास मित्र हो गए, इन सभी के मानदेय को 4,000 करने का काम करेंगे और नियमित करने का काम करेंगे। नियोजित शिक्षक वाले लोग, कितना नीतीश जी ने आपको लाठी से पिटवाने का काम किया, किसी से छुपा नहीं है। आप हम लोगों की सरकार बनेगी तो आपको समान काम समान वेतन देने का काम हम लोग करेंगे। कई बुजुर्ग लोग होंगे, उनसे पूछिए वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। मिलता है तो समय पे नहीं मिलता, मिलता तो 400 रुपए मिलता है। वो 400 रुपए को हम लोग 1,000 करने जा रहे हैं वृद्धा पेंशन को। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना भाई लोग, मुद्दे की बात करें। देखो हम नौजवान हैं, नया सोच है, नया बिहार बनाना है, तरक्की की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। युवा, किसान, बेरोजगार, मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे बात होनी चाहिए। आप लोग एक मौका दीजिए, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे।
किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं, चाहे स्वर्ण जाति के हों, चाहे पिछड़े जाति के हों, चाहे अति पिछड़े जाति के हों, चाहे दलित जाति के हों, चाहे आदिवासी भाई हो, चाहे अल्पसंख्यक भाई हो, सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। और देखिएगा, कुछ लोग चाहते हैं कि जो है मुद्दे से भटकाया जाए, लेकिन बटना नहीं है, काम की बात होनी चाहिए। कुछ लोग चाहेंगे जात के नाम पे लड़ाएंगे, कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, लेकिन बिहार के लोग इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ेंगे, काम के मुद्दे पे लड़ेंगे, किसान मजदूर के मुद्दे पे लड़ेंगे। तो ज्यादा कुछ हम ना कहेंगे। तो लोग हाथ उठा के हमरा के राहुल जी के निश्चिंत कर दो। अरे निश्चिंत कर दो हाथ उठा करके। अरे जितावे के बना, अब जाता सरकार बनावे तो नवा लोग के आशीर्वाद बनू, तो करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद। ए भाई लोग, 9 नवंबर के लालू जी के एगो बेल में रिहाई हो जाई। एगो बेल हो गया, एगो आखिरी बचा है। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है, और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। अरे विदाई बानू, दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलो हिसुआ की जनता जिंदाबाद, नवादा की जनता जिंदाबाद। ये लड़ाई कोई नीतीश जी और तेजस्वी की नहीं है, राहुल जी और मोदी जी की नहीं है। ये लड़ाई तानाशाह सरकार और जनता के बीच है, और हम और राहुल जी जनता के साथ कर रहे हैं। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है, और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। अरे विदाई बानू, दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलो हिसुआ की जनता जिंदाबाद, नवादा की जनता जिंदाबाद। ये लड़ाई कोई नीतीश जी और तेजस्वी की नहीं है, राहुल जी और मोदी जी की नहीं है। ये लड़ाई तानाशाह सरकार और जनता के बीच है, और हम और राहुल जी जनता के साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इस देश के नेता, हम सबके दिलों की धड़कन, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को अगर एक बार हाथ उठाकर सब नारा लगाएंगे तो आने वाले समय में बिहार और देश की तकदीर बदलने का जो काम करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जिंदाबाद।